नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान ने अब नई चर्चा छेड़ दी है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी नेता अतिक्रमण के लिए इस अभियान से नहीं बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटना में लालू यादव परिवार के पास मौजूदा 43 बीघा जमीन कोई आसमान से नहीं बरसी है, बल्कि यह रसूख और गिफ्ट के नाम पर खड़ा किया गया साम्राज्य है, जिसे अब ढहाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकारी जमीन पर अगर किसी का कब्जा होगा तो वह खाली होगा। उन्होंने बताया कि जब उनके अपने घर की सीढ़ी सरकारी जमीन पर आई तो प्रशासन ने उसे तुड़वा दिया। सम्राट चौधरी के इस बयान की तारीफ करते हुए जदयू प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद उदाहरण पेश कर बता दिया है कि अब बिहार में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के दिन लग चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि सरकारी जमीन पर घर बना है तो उसको ध्वस्त होना ही होगा, कोई बचा नहीं सकता। उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। उनसे सवाल किया कि सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीन पर जितने भी घर बने हैं सब पर बुलडोजर चलेगा। इस पर चिराग ने कहा कि जिस तरीके से अतिक्रमण कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनता है, ऐसे में जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि कोई ऐसा घर न तोड़ा जाए जिनका जायज अधिकार है, परिवार के साथ अन्याय न हो। चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे कि जो गरीब परिवार है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। किसी का घर उजाड़ने से पहले जगह मुहैया कराई जाए, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़ेका में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जबकि बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी उद्घाटन समारोह के लिए मंच बन रहा है। जिस समय पीएम हरी झंडी दिखाएंगे उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 8 से अमृत भारत को रवाना किया जाएगा। यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम, डीआरएम सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बनारस पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस का हर दिन संचालन होगा। उद्घाटन वाले दिन 28 अप्रैल को ट्रेन नंबर 02531 बनारस हडसर पर पुणे अमृत भारत बनारस स्टेशन से शाम 4:45 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन के स्लीपर में 8 और सामान्य श्रेणी के 11 कोच सहित कुल 22 कोच होंगे। बड़ेका परिसर में समारोह स्थल से प्रधानमंत्री अयोध्या से मुंबई तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिहार में सत्ता बदलते ही राजनीति के तौर पर तरीके भी बदल गए हैं। नीतीश कुमार ने 2 दशक तक सुशासन वाली छवि बनाए रखा, तो सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पॉलिटिक्स के जरिए अलग छवि बनाने में जुटे हैं। तो बिहार में एक नई गूंज सुनाई दे रही है, वह किसी भाषण की नहीं बल्कि बुलडोजर एक्शन की। एक्शन सिर्फ अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन के जरिए बिहार में अब राज बदल चुका है, अब शासन करने का तरीका भी। ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को अपनाकर नीतीश कुमार के दशकों पुरानी सुशासन बाबू वाले छवि को ओवरटेक करना चाहते हैं। नीतीश की राजनीति आमतौर पर गठबंधन और मध्यमार्गी रुख के इर्द गिर्द रही है, लेकिन सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही गियर बदल दिया। पद संभालते उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों और भूमाफियाओं के लिए बिहार में अब जेल या पताल का ही रास्ता बचा। बिहार में नवगठित एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। इसके तहत जिला से लेकर विभागीय मुख्यालय स्तर तक आईएएस अधिकारियों के तबादले होंगे। समान प्रशासन विभाग इसके लिए आईएएस अधिकारियों के पदस्थापना का ब्यौरा जुटा रही है। नई सरकार में अधिकारियों की उपलब्धियों और कार्य क्षमता के अनुसार तबादले की तैयारी की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार नई सरकार ने प्रशासन को आम आदमी के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए थाना, प्रखंड एवं अंचल स्तर तक निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से करने की प्राथमिकता तय की है। इसके लिए जिलों में सक्षम अधिकारियों की तैनाती करने और समस्याओं के समाधान में विफल रहने वाले अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। इसके तहत कई जिलों में नए जिलाधिकारी की तैनाती होगी। जानकारी के अनुसार इस वर्ष मई-जून में 16 नए आईएएस अधिकारी भी राज्य सरकार को मिलेंगे। ये बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किए जाने वाले अधिकारी होंगे।
पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर गंगा किनारे विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया गया। इस क्रम में सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रेट के पीछे तक गंगा किनारे बने 35 पक्के अवैध निर्माण का बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। डीएम ने कहा कि गंगा किनारे का क्षेत्र पर्यावरण के साथ जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है और उनके क्रियान्वयन में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे की असर्वेक्षित भूमि सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी का निजी दावा मान्य नहीं है। कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों ने पक्का अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया था, उसे हटाया जा रहा है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। हटाने के साथ कोई नया अतिक्रमण नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश एसडीओ व एसडीपीओ को दिया गया है। जो भी इसमें बाधक बनेगा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गौ माता के सम्मान में और संरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह भव्य रैली शहर के साहब कोटी मंदिर से शुरू हुई और प्रमुख चौक चौराहे से गुजरते हुए लोगों को गौ माता सेवा संरक्षण के प्रति जागरूक किया। शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई इस रैली में सनातनी भक्तों ने एक स्वर में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग बुलंद की। रैली के समापन पर कार्यकर्ताओं ने नवादा सदर एसडीओ अमित अनुराग से मुलाकात कर एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गौ संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाए जाए। अध्यक्ष मनीष कुमार सिन्हा ने 20 सड़क पर इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी सनातनी भाई एकजुट होकर गौ माता को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले 7 राज्यसभा सांसदों ने पंजाब चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया। ये सभी सांसद पंजाब के हैं और अब सूबे से सिर्फ बलबीर सिंह सींचेवाला ही ऐसे राज्यसभा हैं जो आम आदमी पार्टी में बचे हैं। इस बीच तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप छोड़ने वाले सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने मुझे 22 अप्रैल को मिलने के लिए बुलाया था। इस मीटिंग में उन्होंने पूछा था कि क्या मुझ पर कोई दबाव है या अन्य कोई परेशानी है। इस पर मैंने कहा कि ऐसा कोई दबाव नहीं है। विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि इसके बाद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि आपको राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने पर विचार करना चाहिए। इस पर मैंने कहा था कि इस संबंध में विचार करूंगा। हमारी इतनी ही बात हुई थी, लेकिन तब तक राजा चड्ढा ने मेरे सामने पार्टी छोड़ने का प्रस्ताव रखा और मैं इस पर राजी हो गया। मैंने कहा कि मेरे तो कांग्रेस और भाजपा से पहले ही रिश्ते रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुझे कहा कि मैं पंजाब के मुद्दे को संसद में उठाऊं और मैं इसके लिए तैयार हुआ था।